क्रिकेट इतिहास के 13 सबसे अनलकी मोमेंट्स। नंबर 13। आप सभी ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि अगर शॉट मारते वक्त बैट्समैन से बल्ला छूट जाए और किसी को लग जाए तो क्या होगा। दरअसल बीबीएल के मैच में ये सच हो गया। थिसारा परेरा की बॉल पर ब्रैडॉग एक शॉट मारते हैं और उनके हाथ से बैट छूट जाता है। सभी फील्डर्स बॉल को देख रहे थे और किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि बैट उड़कर कहाँ जा रहा है। विकेट कीपर पीटर नेवल भी बॉल को ही देख रहे थे, पर इस दौरान बैट उनके चेहरे पर लगता है और अनजाने में ही वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नंबर 12। आंद्रे रसल को आपने बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते तो देखा ही होगा, पर यहाँ रसल की खुद की धज्जियां और गिल्लियां दोनों उड़ गई। बीबीएल के एक मैच में नेथन रेमिंगटन ने रसल को एक करारी बाउंसर मारी जो सीधा रसल के कंधे से टकराती है और रसल डिसबैलेंस होकर स्टंप से जा टकराते हैं। अब रसल जिस लेवल के बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करने के लिए उसी लेवल की बॉल फेंकनी पड़ती है जो रेमिंगटन ने करके दिखाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 11। ये इंसिडेंट हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को तो बेन स्टोक्स जैसे तैसे झेल लेते हैं, लेकिन शॉट खेलने के बाद वे क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल था। बॉल सीधे स्टार्क के हाथ में जाती है और स्टार्क स्टोक्स को आगे बढ़ता देख स्टंप्स पर थ्रो मार देते हैं। अब भाई कोई इतने पास से थ्रो मारेगा तो किसी को भी यही लगेगा ना कि बॉल उसको न लग जाए। इसी डर में स्टोक्स बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अनजाने में वे स्टंप्स की ओर जाती हुई बॉल को रोक लेते हैं। मिचेल स्टार्क अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन का अपील करते हैं और जिसे आउट भी दिया जाता है। ओ भाई ये क्या नंबर है? 10। मौका था बीबीएल के एक मैच का। बैट्समैन थे डीजे ब्रावो और बॉलर थे एडम जंपा। ब्रावो सीधा शॉट लगाते हैं जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े पीटर नेविल के बल्ले से टकराता है। बॉल चाहती तो किसी भी दिशा में जा सकती थी, पर यह जंपा के चेहरे से लगती है और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स को डिसलॉज भी कर देती है। लेकिन पीटर नेविल क्रीज से बाहर थे और वे आउट हो जाते हैं। मतलब यार कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नंबर 9। कभी स्ट्राइकर बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के गलत शॉट की वजह से आउट होते देखा है? नहीं देखा तो ये देख लो। कहानी है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के जैक लीच बॉल डालते हैं और स्ट्राइकर बल्लेबाज हेनरी निकलस एक तेज तरारा शॉट खेलते हैं। बॉल सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डैरेल मिचेल की ओर जा रही थी, जिससे बचने के लिए मिचेल अपना बल्ला बीच में लाते हैं, लेकिन बॉल बल्ले के मिडल में लगती है और सीधे मिड ऑफ के पास जाती है। मिचेल ने तो अपने आप को बचा लिया, पर निकलस की किस्मत उन्हें नहीं बचा सकी। Got him. Well, what a dismissal that is. नंबर 8। आपने इंजमामुल हक को अलग अलग स्टाइल में रन आउट होते तो देखा ही होगा, लेकिन आंद्रे रसल का ये वाला रन आउट सच में अनबिलीवेबल था। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसारा परेरा की बॉल पर रसल ऑफ साइड की और एक सिंगल के लिए शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहंदी हसन महमूद उल्ला की ओर वाले स्टंप्स पर निशाना लगा देते हैं, लेकिन महमूद उल्ला ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहाँ एक मिरेकल देखने को मिलता है। बॉल एक साइड की स्टंप से टकराकर दूसरे साइड की स्टंप्स को गिरा देती है। यहाँ रसल सोच भी नहीं सकते थे कि गेंद इस तरह से उनकी तरफ आ जाएगी और वे रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत बड़ा अनलकी मोमेंट था। आखिरी ऐसे कौन आउट होता है यार। To just check a shot. Good ball. Guided it through quickly through for the run and oh. Now, what happened there? There's a chance of run out. नंबर 7। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वे आपने क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इंग्लैंड की T20 लीग व्हाइट लिस्ट का एक मैच चल रहा था और बल्लेबाज एक हवाई शॉट मारता है। बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर्स कैच लेने भागते हैं, जिनमें से एक फील्डर आराम से कैच कर भी लेता है, लेकिन दूसरा फील्डर स्लाइड करता हुआ आता है और बाउंड्री लाइन से टच हो जाता है और वे कैच लेने वाले फील्डर से भी टच हो जाता है और इसे 6 करार दिया जाता है। नंबर 6।
ये फेमस इंसिडेंट 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हुए श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का है। श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आते हैं और अपना स्टैंड भी लेने लगते हैं, पर हेलमेट पहनते समय उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है और वे दूसरा हेलमेट मंगवाते हैं। पर बांग्लादेशी कैप्टन शकीब अल हसन को न जाने क्यों ये पसंद नहीं आता है और वो अंपायर से 3 मिनट रूल के तहत मैथ्यूज को आउट देने की अपील करते हैं, जिसे काफी सोचने के बाद अंपायर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और मैथ्यू को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 5, दोस्तों जब किस्मत खराब होती है ना, तब ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। और यहाँ तो किस्मत ने सिर्फ बंदे को नहीं, बंदी तक को लपेट लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वुमेन टीम का मैच चल रहा था और न्यूजीलैंड की बल्लेबाज स्ट्रेट पर एक शॉट लगाती है, लेकिन शॉट सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बल्लेबाज के बैट से लगती है और हवा में उछल जाती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलर कैच कर लेती है। मुझे अपने घर जाना है। नंबर 4, ये बात है बीबीएल के एक मैच की। मेलबर्न स्टार्स के सामने मेलबर्न रेनेगेड्स थी और स्टार्स को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। बल्लेबाज बॉल को हिट करता है और सिंगल लेने के लिए दौड़ता है। बल्लेबाज आसानी से रन पूरा करता नजर आ रहा था और कोई चांस ही नहीं था कि उस पोजीशन से फील्डर स्टंप्स पर थ्रो मार पाए, पर न जाने कैसे फील्डर ये कर दिखाता है और बॉल सीधे स्टंप्स पर लगती है। मजे की बात तो ये है कि बल्लेबाज अभी भी क्रीज से बाहर था, तो क्या बैट्समैन आउट हुआ? जी नहीं। रिप्ले देखने पर पता चला कि फील्डर की थ्रो तो स्टंप्स पर लगी थी, लेकिन उससे पहले ही बॉलर का कंधा स्टंप्स को डिसलॉज कर चुका था। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बात तो सही है। नंबर 3, मौका था साल 2019 की एशेज सीरीज का। 3rd टेस्ट के दौरान इंग्लैंड 357 फॉर 9 थी और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स, जो 131 रन पर खेल रहे थे। आखिरी विकेट लेने की कोशिश में नेथन लॉयन बॉल फेंकते हैं और बेन स्टोक रिवर्स स्वीप खेलकर सिंगल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जैक लीच मना कर देते हैं। फील्डर सीधे नेथन लॉयन के एंड पर थ्रो फेंकता है और लीच क्लियर रन आउट हो सकते थे, पर प्रेशर में लॉयन बॉल को पकड़ ही नहीं पाते। फिर नेथन लॉयन स्टोक्स के लिए LBW की अपील करते हैं, पर अंपायर उसे नॉट आउट दे देते हैं। यहाँ भी स्टोक्स आउट होते होते रह गए, पर ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं बचे थे। आखिरी में बेन स्टोक्स कमिंस की बॉल पर स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं और इंग्लैंड के मैच जीत जाती है। नंबर 2, सचिन तेंदुलकर को न जाने कितने ही मौके पर गलत LBW दिया गया होगा, पर इस वाले मौके पर सचिन जैसे LBW हुए ना, उसने सभी को हैरान कर दिया और लोगों को क्रिकेट के एक कोर रूल से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। दरअसल ग्लेन मैकग्रा की एक हाफ पिच बॉल को सचिन डक करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाउंस होगी और आसानी से उनके सर के ऊपर से भी निकल जाएगी, पर अनलकीली बॉल उतनी बाउंस नहीं होती और जमीन पर बैठे सचिन के कंधे से टकरा जाती है। ऑस्ट्रेलियन टीम अपील करती है और सचिन को आउट दे दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंधे पे बॉल लगने पर बल्लेबाज कब से आउट होने लगे? यार दरअसल यहाँ सचिन को LBW यानी लेग बिफोर विकेट दिया गया था। इसका नाम सुनकर हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ पैर पर बॉल लगने पर ही दिया जा सकता है, लेकिन असल में अगर बल्लेबाज बॉडी के किसी भी पार्ट से बॉल को रोकता है और वे स्टंप्स के सामने पाया जाता है तो उसे LBW दिया जा सकता है, और सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट इतिहास का सबसे अनलकीस्ट मोमेंट कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हारना सबसे अनलकीस्ट मोमेंट था। इंग्लैंड के होम ग्राउंड के इंग्लिश फैन के सामने केन विलियमसन की टीम ने इंग्लैंड से मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया था, लेकिन बाउंड्री काउंट के चलते इंग्लैंड को विनर मान लिया गया। वो तो टीम न्यूजीलैंड थी जिसने हार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ होता तो ICC को ऑन द स्पॉट रूल चेंज करना पड़ जाता। तो अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।